राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जहां आज भी सूरज ढलने के बाद जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहा जाता है एक ही रात में यहां से 1,500 लोग अचानक गायब हो गए थे और जाते जाते वो ऐसा श्राप देकर गए कि आज तक कोई भी इस गांव में बस नहीं पाया। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमय कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो आपकी नींद उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर के पास एक ऐसा गांव है जहां आज भी सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। उस गांव का नाम है कुलधारा विलेज। यह गांव एक रात में पूरी तरह खाली हो गया था और जाते जाते लोगों ने ऐसा श्राप दिया कि आज तक कोई वहां बस नहीं पाया। लेकिन सवाल यह है कि उस रात हुआ क्या था। यह कहानी शुरू होती है 1800 के दशक से, जब कुलधरा एक बहुत ही समृद्ध गांव था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जो खेती और व्यापार में बहुत आगे थे। गांव में सब कुछ था, पानी, अनाज, खुशहाली। लेकिन एक आदमी की बुरी नजर ने सब कुछ खत्म कर दिया। उस समय जैसलमेर का एक मंत्री था, सलीम सिंह, बहुत ही क्रूर और लालची इंसान। उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वह उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने धमकी दी, अगर लड़की की शादी उससे नहीं हुई तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। उस रात गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला लिया अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें गांव छोड़ना होगा। और फिर एक ही रात में लगभग 1,500 लोग कुलधरा और आसपास के 80 गांवों से गायब हो गए। कोई शोर नहीं, कोई निशान नहीं, बस खाली घर और सन्नाटा। जाते जाते उन्होंने एक श्राप दिया, जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। तब से लेकर आज तक कई लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अजीब हुआ। किसी को अजीब आवाजें सुनाई दी, किसी ने साए देखे और कुछ लोग तो डर के मारे रात में ही भाग गए। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ जांच की। उनका कहना है रात के समय यहाँ अजीब आवाजें आती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कदमों की आवाज और कभी कभी महिलाओं के रोने की। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्हें वहां किसी की परछाई दिखी, लेकिन पास जाने पर वह गायब हो गई। आज भी कुलधरा वैसा ही है, खाली, सुनसान और रहस्यमय। सरकार ने यहाँ रात में रुकने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में उस गांव पर कोई श्राप है? अगर तुम्हें ये कहानी डरावनी लगी तो सोचो, अगर तुम्हें एक रात वहां अकेले रहना पड़े तो क्या होगा?